अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे यूट्यूब चैनल के शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। सर्वांग योग के तीसरे अध्याय में हमने सर्वांग योग का संपूर्ण उपदेश सुना और समझा, लेकिन सामान्य बुद्धि के हम जैसे लोगों को और अधिक स्पष्ट रूप से अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, पुरुषोत्तम क्या है और इस त्रिपुटी का खुलासा कैसे होता है, इस त्रिपुटी का वास्तव्य कहाँ है और सर्वांग योग क्या है, सर्वांग योग कैसे किया जाता है, इस विषय में सर्वांग योग के चौथे अध्याय से सद्गुरु ने समझाना शुरू किया है। आइए हम भी समझें। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में भी है शब्द स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इस रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। अक्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक सर्वांग योग का चौथा अध्याय संपूर्ण। इस चौथे अध्याय में सद्गुरु कहते हैं कि तीसरे अध्याय में जो कहा गया था स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना, तो स्वरूप वस्तु का जो दिखता है उसको देखने के लिए हमारे पास साधन कौन कौन से हैं। हमारे पास आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ है जिससे हम 5 प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। हम आँखों से रूप देखते हैं, कानों से आवाज़ सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव लेते हैं, जिह्वा से रस का अनुभव लेते हैं और नाक से गंध का अनुभव लेते हैं। सामने रखे हुए बताशे पर प्रयोग करते हुए हमने ये देखना है कि अखंड ओतप्रोत सर्वत्र शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अनुभव हमारे जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो देती है या नहीं। और मुक्षु ने प्रश्न किया था कि मेरे ध्यान में नहीं बैठता, तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, ये मेरे ध्यान में नहीं बैठता। तो सद्गुरु यहीं से अपने इस उद्बोधन को शुरुआत कर रहे हैं कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण तीसरे अध्याय में सद्गुरु स्थान दर्शन योग में अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम का खुलासा सद्गुरु ने किया, लेकिन इसे अब ध्यान में बिठाना है। यदि हम विस्तार पूर्वक और विवरण सहित प्रत्यक्ष
प्रयोग को देखते हैं तभी हमारे ध्यान में बात आती है। क्योंकि हम सुनते तो बहुत है, देखते भी बहुत है, करते भी बहुत है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। इसीलिए सद्गुरु यहाँ जागृत करते हुए कहते हैं कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से इस वस्तु में उपस्थित क्षर भाव को हम देखेंगे। और अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से सर्वप्रथम क्षर भाव को जान लेना चाहिए। दिखेंगे इसमें भाव 8, इसमें 8 प्रकार के भाव हमें प्रत्यक्ष दिखेंगे। और वो कैसे है? भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती है। आँखों से रूप दिखता है, स्वाद का पता नहीं चलता, और जीभ से स्वाद का पता चलता है, स्पर्श का पता नहीं चलता। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के। ये रूपांतर पाते हैं। चक्राकार सदैव ही, ये चक्राकार हमेशा घूमते ही रहते हैं। ये पांचों का जो अनुभव है, ये जो 5 तत्व और 3 गुण मिलकर जो 8 बने हैं, जिसे क्षर कहते हैं, ये सतत रूपांतरण होने वाला चक्राकार सदैव घूमने वाला भाव है। कैसे है? तो इसके लिए सद्गुरु उदाहरण यानी प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा समझाते हैं और दिखाते हुए कहते हैं कि अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ है ये, अपनी आँखों से देखो। सामने प्रयोग के लिए लिया हुआ बताशा या खड़ी शक्कर हमें दिख रही है और ये पदार्थ दिख रहा है। अब बात तो वस्तु की थी, लेकिन यहाँ पदार्थ के रूप में उसको समक्ष रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी पदार्थ हम आँखों से जब देखते हैं तो उसमें जो रूप है वही रूप सर्वत्र यच्चावत सृष्टि के कण कण में उपस्थित है, यह हमें दिखता है। अपने सहित सर्व ओर दिखने वाला जो रूप है वो ओतप्रोत विश्व में व्याप्त है। इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। इस पिंड रूप बताशे को हाथ लगाकर देखो, हमें स्पर्श ध्यान में आता है। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, ये स्पर्श भाव विश्व में सर्वत्र भरा हुआ है। आप प्रयोग करके देखिए, बताशे को छूइए, अपने आप को छूइए, दीवार को छूइए, टेबल को छूइए, आपको कुछ न कुछ अनुभव आएगा, यानी स्पर्श का ज्ञान होगा। इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। इस वस्तु में शब्द स्थायी रूप से है, लेकिन बजाने पर प्रकट होता है। इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी, और इसी तरह संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हम ठोकेंगे वहाँ वहाँ हमें कुछ न कुछ शब्द का यानी आवाज़ का अनुभव आएगा। जीभ से ये लगा देखो, इस पिंड रूप बताशे को हम जीभ से लगा कर देखते हैं तो वस्तु में कुछ स्वाद है, कुछ न कुछ स्वाद इस वस्तु में है, ऐसा जान पड़ता है, अनुभव आता है। ऐसे ही विश्व में सारे हम जहाँ कहीं जीभ लगाएंगे तो हमें रस भाव भरा हुआ है, इसका अनुभव मिलेगा। नाक से सूंघ के देखो, इसी वस्तु को नाक से सूंघ के देखो तो पता चलेगा कि गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया। पंच तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद यहाँ सद्गुरु ने यानी अलग अलग करके स्पष्ट रूप से दिखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा और इसी में पंच महाभूतों का ब्यौरा है। वो ब्यौरा क्या है जिससे ये पंचीकरण बनता है? 5 से 25 बनते हैं, जिसके विषय में स्वतंत्र अंक में हम चर्चा कर चुके हैं, और इसी विषय यानी पंचीकरण को हम पुनः प्रस्तुत करेंगे एक विशेष अंक के साथ। तो इसी में 5 का ब्यौरा, इसी 5 तत्व का ब्यौरा इसी में है, और ये रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही। शब्द से हम इन 5 तत्वों की रचना का वर्णन कर पा रहे हैं, लेकिन गुण है इनके आगे।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण इनके आगे है, इनके बाद है। और ये तीनों कैसे है? सूक्ष्म रूप है। आंखें, कान, त्वचा, जीभ ये देखे जा सकते हैं, लेकिन मन को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मन जो है वो गुणमय है। इसीलिए यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि सूक्ष्म देखने के लिए हमें सूक्ष्म साधन का उपयोग करना होगा। गुण है इनके आगे, ये तीनों सूक्ष्म रूप है। इसीलिए सूक्ष्म रूप गुणों को देखने के लिए हमें मन नामक सूक्ष्म इंद्रिय का उपयोग करना होगा। पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी। पांचों ज्ञानेंद्रियों से वो तीनों गुण नहीं दिख सकते, क्योंकि इंद्रियां तो ठोस है, लेकिन गुण कैसे है? सूक्ष्म है, और स्थूल से सूक्ष्म को नहीं देखा जा सकता। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। मन ही इन तीनों गुणों को जानता है, और उनके स्वधर्म को भी मन ही जान सकता है, क्योंकि मन ये सूक्ष्म है और ये तीनों गुण भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म को सूक्ष्म ही जानेगा। इसलिए आगामी अंक में मन के द्वारा तीनों गुणों का अनुभव कैसे किया जाए और इस पिंड रूप लिए हुए बताशे पर प्रयोग करके ये तीनों गुण किस तरह समझे जाने जा सकते हैं, इसके विषय में सर्वांग योग का 5वां अध्याय क्षर विराट दर्शन योग शीघ्र ही आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करेंगे। यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।